अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब, जो कि ख़ास तौर पर लोंगो प्रियोदो सजोरनो से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नई पॉलिसी से मुतलिक और ख़ास तौर पर काफ़ी भाइयों की जानिब से जो लोंगो प्रियोदो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जानिब से पूछा जाता है कि किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो जो भी भाई ख़ास तौर पर जो लोंगो प्रियोदो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको 5 साल लीगली इटली के अंदर उनको गुजारना होता है, यानी कि स्टे करने होते हैं। और उसके बाद उनको कंत्रातो दी लवोरो जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वो उनको चाहिए होता है। और इसके अलावा जिस घर में रहते हैं उस घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। अगर आपका घर अपना है तो वो डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे। और इसके अलावा जो खुद है पिछले साल का या फिर जो सत्यत्रेंता जो होता है वो अटैच करना होता है साथ में। इसके अलावा आखिरी 3 बूझते पागे साथ में लगने होते हैं। और बहुत से सवाल ये पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज में कौन से टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसमें आदोवा के टेस्ट आप लोगों को पास करना होता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि अगर आप इटली के अंदर स्टूडेंट थे या स्टूडेंट हैं या फिर कोई कोर्स आपने किया हुआ है इटली में, मास्टर डिग्री की हुई है या बैचलर डिग्री की हुई है या फिर पीएचडी की हुई है, तो फिर इस लैंग्वेज के टेस्ट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे वो बहन भाई ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट हैं अगर वो इटली के अंदर मौजूद हैं और वो लिंगो प्रियोदो जब अगर उन्होंने अप्लाई करनी होगी तो फिर अगर उनके पास कोई इस तरह की डिग्री है तो फिर ये जो लैंग्वेज की शर्त है ये ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपने आप को यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर हाउस सूटेबिलिटी भी अटैच करनी पड़ती है और कुछ केसेस में गैर शादीशुदा को भी देनी पड़ जाती है। डिपेंड करता है आपके कस्तूरे के ऊपर कौन से एरिया में आप मौजूद हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप लोगों को ये देनी पड़ती है। इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होता है और इसके अलावा आपके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं हैं, आपने कोई पैसे तो नहीं देने हैं इटली में। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपनी किट के साथ अटैच करने होते हैं। और इसकी जो फ़ी होती है वो 130.46 यूरो होती है और आपने बोलेटिनी लगानी होती है। 30 यूरो पोस्ते के होते हैं और 16 यूरो मार्का दी बोलो के होते हैं। तो हमारे वो भाई जो लोंगो प्रियोदो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले उनको ये 5 साल का लीगली क्राइटेरिया जो होता है इटली के अंदर मौजूद जो कि स्टे करना होता है ये इनको पूरा करना होगा। और फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं और जो तरीकाकार आप लोगों को बताया है ये सारा इख्तियार करके फिर आप लोंगो प्रियोदो सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी भाई का कोई सवाल हुआ तो वो कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकता है, आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर डेपोटेशन से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ब्रेशिया के अंदर मौजूद पीली सजोर्नो में मौजूद एक पाकिस्तानी जिसके पास पीली सजोर्नो मौजूद थी तो उसको ब्रेशिया में से डिपोर्ट कर दिया गया है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि ये अफराद जो कि कैंप के अंदर रह रहा था और इसके पास पीली सजोर्नो मौजूद थी, लेकिन इसने जो लड़ाई झगड़ा किया है ख़ास तौर पर पुलिस वालों के साथ। लेकिन आप लोगों को मालूम है जहाँ पर इटली में क़वानीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा नरमी की जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप लोग ख़ास तौर पर जो ऐसे अफराद हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं या पुलिस वालों के साथ ही हाथापाई करते हैं तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाता है। और ये अजील पर मौजूद था, यानी कि इसके पास पीली सजोर मौजूद थी। अभी कोई इसके पास कोई ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आया जिसके बावजूद ये पुलिस वालों के साथ लड़ रहा था और ये कैंप में मौजूद था। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि इसको हिरासत में पुलिस की जानिब से ले लिया गया है और इसको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान में। यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताते चलें कि अगर आप लोग इटली के अंदर इतने मुश्किल तरीक़ेकार से आते हैं, डंकी वगैरह लगा कर आते हैं, पानी के रस्तों से आते हैं
और यहाँ पर आकर अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर आप लोगों को डिपोर्ट ही किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर इससे पहले भी एक पाकिस्तानी ख़ास तौर पर एक फ़र्द मौजूद था, उसकी जानिब से भी ऐसा किया गया और उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि अगर इटली के अंदर आप लोग इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अब करेंगे, अब वो पहले वाला कानून नहीं रहा। अब अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपको फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इटली के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की आमद होती है, लेकिन अब इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होगा तो उसको फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो कि पुलिस के साथ भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो इस पर मलोनी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा और फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। तो लिहाजा ये एक बड़ा वाक़या डिपोर्टेशन का जो कि पेश आया है ब्रेशिया के अंदर। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन के तहत बड़ी तादाद में इटली के अंदर हर साल इमिग्रेंट्स की आमद होती है, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक, सीजनल और इसके साथ साथ साल वाले पेपरों के ऊपर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वेरोना के अंदर आने वाले टाइम पीरियड के अंदर लगभग जो लोग इस इमिग्रेशन के तहत आए थे पिछले 2-3 सालों के अंदर, तो अब उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि लगभग 6000 जो लोग हैं वो इल्लीगल हो चुके हैं, ख़ास तौर पर वेरोना के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन का जो सिस्टम है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग लीगली वे से यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम प्रोसेस है, बहुत कम लोग ही जो कि यहाँ पर लीगल हो पाते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो अफराद होते हैं वो इल्लीगल हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वर्कर्स की सैलरी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जहां पर पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं। तो अब सलैर्नो के अंदर एक जगह पर छापा मारा गया जो कि ख़ास तौर पर फैक्ट्री वर्कर्स जो कि वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे, तो उनकी जो सैलरी उनको दी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा कम दी जा रही थी। यानी कि जो कानून के मुताबिक जो ख़ास तौर पर इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से जो पर आवर्स के हिसाब से रखी गई है उस हिसाब से नहीं दी जा रही थी। यानी कि किसी को 4 यूरो दिया जा रहा था, किसी को 5 यूरो दिया जा रहा था। तो इस फैक्ट्री के अंदर जब पुलिस का छापा मारा गया तो जो इसका मालकान है इसको हिरासत में लिया गया है और इसके ऊपर जुर्माने आयद किए गए हैं और अब इसको सज़ा भी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको सैलरी ठीक से नहीं दी जा रही, यानी कि कम पैसे दिए जा रहे हैं पर आवर्स के हिसाब से, तो आप लोग पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो फिर उस कंपनी के ख़िलाफ़ या उस फैक्ट्री के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।